में पढ़ने वाली अगर कोई बच्ची आपके घर में है या आपके रिलेशन में है, कहीं भी आपको फ्री में बिल्कुल मुफ्त में 20,000 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन इन सारी बातों को समझने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मैं धीरज भारती, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा। अगर आपके घर में कोई बच्ची है जो कि क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में है, यानी कि क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में पढ़ने वाली अगर कोई बच्ची आपके घर में है या आपके रिलेशन में है, कहीं भी उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। होगा क्या, आपको फ्री में बिल्कुल मुफ्त में 20,000 रुपए मिलने वाले हैं। ये क्यों दिए जा रहे हैं? ये कोई सरकारी संस्था नहीं दे रही, सरकार नहीं दे रही, एक संस्था है जो आपकी बच्ची को, अगर आपकी बच्ची क्लास 9 से 12 के बीच में है तो आपके बच्चे के अकाउंट्स में, यानी कि आपके फैमिली को 20,000 रुपए बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाले हैं। चलिए पूरे डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी संस्था इसे दे रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे लोगों को मिलेगी, सारी चीजें बताऊंगा। किसको पहले मिलेगी, किसको प्रियॉरिटी दी जाएगी। लेकिन इन सारी बातों को समझने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और एक बात बता दूं, आप लोग शॉर्ट वीडियो के ज्यादा दीवाने होते जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो में सारी जानकारी नहीं दी जाती। जैसे मैं इसी के बारे में चाहता तो ऊपर ऊपर बता देता है, आपके घर में अगर 9 से 12 के बीच में बच्चे हैं तो उनको 20,000 रुपए मुफ्त मिलेंगे, ये संस्था देगी। लेकिन पाना कैसे है, उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी चीजें बताना 1 मिनट के अंदर मुश्किल हो जाता। तो आप अगर चीजों को सही से समझना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो के आदी बनिए। चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक ओमरोन हेल्थ केयर करके संस्था है जो कि स्कॉलरशिप के रूप में देती है। देख, द ओमरोन हेल्थ केयर स्कॉलरशिप 2024-25 में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 मई है। 31 मई के पहले पहले अप्लाई करना है। तो द ओमरोन हेल्थ केयर स्कॉलरशिप 2024-25 इज एन इनिशिएटिव ऑफ ओमरोन हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग पहले ये चीज जो उसने अपने वेबसाइट पर बताया है उसको सुनिए, क्योंकि वो इंग्लिश में है। उसका हिंदी मतलब भी मैं बताऊंगा कि आखिर ये कह क्या रहा है। एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिजर्विंग गर्ल स्टूडेंट्स, दिस स्कॉलरशिप is open to girl students currently enrolled in classes 9 to 12 at any school across India. Selected applicants will receive a one-time scholarship award of INR, यानी कि इंडियन रुपीज 20,000। पहले इसके कहने का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। ये कह रहा है कि ओमरॉन हेल्थ केयर स्कॉलरशिप 2024-25, यानी कि ये एक हेल्थ केयर संस्था है जो कि स्कॉलरशिप के रूप में छात्राओं को देती है। क्यों देती है आगे बताएंगे। ओमरॉन हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है जिसका उद्देश्य योग्य छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह छात्रवृत्ति वर्तमान में भारत के किसी भी स्कूल में कक्षा 9 से 12 में नामांकित छात्राओं के लिए खुली है। चयनित आवेदकों को 20,000 रुपए का एक मुफ्त छात्रवृत्ति पुरस्कार मिलेगा, यानी कि इकट्ठा 20,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। आगे क्या कहता है, ओमरोन, अबाउट ओमरोन हेल्थ केयर इंडिया। थोड़ा सा ओमरोन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या है। ओमरोन हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट डिवाइसेस, बॉडी फैट मॉनिटर्स, डिजिटल thermometers, pain management equipment, and more. The company also actively engages in educational initiatives and collaborative efforts with healthcare experts and organizations to promote health awareness and empower individuals to lead healthcare lives. इसका हिंदी मतलब क्या है दोस्तों। ओमरॉन हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उच्च गुणवत्ता वाले रक्तचाप मॉनिटर, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर मशीन बोलते हैं, श्वसन उपचार उपकरण, शरीर में वफा मॉनिटर, डिजिटल थर्मामीटर, दर्द प्रबंधन उपकरण और बहुत कुछ का अग्रणी प्रदाता रहा है। कंपनी स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों और संगठनों के साथ शैक्षिक पहल और सहयोगात्मक प्रयासों में भी सक्रिय रूप से संलग्न है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है।
हम लोग कैसे एलिजिबल होंगे, यानी कि हमको भी मिल सकती है। पहली बात हमको नहीं, यानी कि अगर मैंने पहले ही बता दिया है, लड़कियों के लिए है स्पेशली, जो क्लास 9 से 12 के बीच में पढ़ रही हैं, क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में पढ़ रही हैं, उनके लिए है। तो यानी कि किन किन लड़कियों को, आपके घर के बच्चियों को मिलने वाला है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एलिजिबिलिटी, क्या वो एलिजिबल हैं, क्या उन्हें भी मिलेगा। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो है, मैंने एक पहले ही बताया था, 31 मई 2024 से पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है, वरना आप उससे वंचित रह जाएंगे। फिलहाल अप्लाई करना कैसे है, इसको हम लास्ट में बताएंगे। उसको जानना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप, वरना कई सारी चीज़ें छूट जाएंगी, जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है और आप उस स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो है, गर्ल्स स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लासेस 9 to 12 एट एनी स्कूल। दोस्तों, इसका जो पात्रता है वो कह रहा है किसी भी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यानी कि जो भी बच्ची क्लास 9 से 11 के बीच में पढ़ रही है, 12th के बीच में पढ़ रही है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकती है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरी कह रहा है छात्रों को अपने पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 75% अंक प्राप्त होने चाहिए। यानी कि आप अगर पिछले, यानी कि आप अगर 10th में हैं तो 9th में आपका 75% होना जरूरी है। पिछले क्लास में आपको 75% कम से कम मार्क्स पाने चाहिए। ठीक है। तीसरी एलिजिबिलिटी क्या है, आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फिलहाल सबके पास आय प्रमाण पत्र 1 लाख से भी नीचे होगा, यानी कि इसमें तो सब पास हैं, आराम से सबको मिलने वाला है। अखिल भारतीय आवेदक पात्र हैं, यानी कि सभी इंडियंस जो हैं ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओमरोन हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बॉडी फॉर स्टडी के कर्मचारियों के बच्चे पात्र नहीं है भैया। यानी कि ये संस्था जो स्कॉलरशिप दे रही है, ओमरोन हेल्थ केयर, अगर इस संस्था में किसी के पेरेंट्स घर वाले वहाँ पर कर्मचारी हैं, तो ऐसे बच्चे पात्र नहीं हैं, यानी कि उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फिलहाल आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, मिलेगा तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, लेकिन ये एलिजिबल नहीं है। 90% क्या 99% उम्मीद है कि इनको नहीं मिलेगा। एक ध्यान देने वाली बात है, एकल अभिभावक बच्चों, एकल अभिभावक का सिंपल सा मतलब है कि जिन बच्चों के केवल एक माता पिता हों, एक अभिभावक हों, अनाथों या विकलांग छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, इनको प्रियॉरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता। जिनके एक अभिभावक बच्चे होंगे, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके केवल एक अभिभावक हों, अनाथ हों और विकलांग, ऐसे छात्रों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि इनसे बचेगा तो और सबको दिया जाएगा। नोट, एक चीज और ध्यान देना है आपको, छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क में शुल्क, छात्र यात्रा व्यय, किताबें, स्टेशनरी, उपकरण, डेटा, चिकित्सा बीमा आदि शामिल है। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें, इन चीजों के लिए आपको दिया जा रहा है, यानी कि अपने इस रुपए से आपको ये स्कॉलरशिप जो होगी, इन चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक प्रकार से आपके अंदर जागरूकता फैलाई जा रही है इसके माध्यम से। अब अगली बात आती है, पात्रता टोटल यही थी। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप पात्र हैं कि नहीं, आपकी बच्ची पात्र है नहीं, और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कर दीजिएगा। अकेले ही फायदे लेने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। थोड़ा दूसरों का भी हेल्प कर दिया करो। आगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, अगर आपके पास बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं बने हुए हैं तो जल्दी करके बनवा लीजिए वगैरह वगैरह। चलिए, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भैया, पिछले शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट, जैसे मैंने बताया कि 75% जरूरी है पिछली क्लास में, तो वो जो है मार्कशीट के जरिए ही पता लगेगी। तो पिछले क्लास की मार्कशीट चाहिए, सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, सबके पास ऑलरेडी आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड ही लगा दीजिए, और भी लगा सकते हैं, चाहे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। लेकिन मैं जानता हूं कि 9th से 12th के बच्चों का ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल होना मुश्किल है, सो आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड लगा दीजिए, आराम से काम हो जाएगा। तीसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, वर्तमान स्कूल प्रवेश प्रमाण, यानी कि प्रवेश पत्र, संस्था पहचान पत्र आदि, यानी कि आपके पास प्रवेश पत्र है या संस्था पहचान पत्र, यानी कि संस्था का कोई परिचय पत्र है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो लगाना है। अगला क्या है, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, जैसा मैंने कहा कि 5 लाख, मैंने अभी बताया कि 5 लाख से कम होना चाहिए, तो वो आय प्रमाण पत्र के ही जरिए आपके पता चलेगा। तो आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है। पते का प्रमाण, पते के प्रमाण के रूप में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, बिजली का बिल,
निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। फिलहाल निवास प्रमाण पत्र इसने नहीं दिया है, आदि ईटीसी किया है, तो आप लगा सकते हैं। फिलहाल आधार कार्ड तो सबके पास अवेलेबल होगा, आधार कार्ड लगा दीजिए। ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको अपना प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। सबूत संकट विकलांगता, कोई विकलांग है तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रियॉरिटी, तो उसका लाभ लेने के लिए भाई प्रमाण पत्र तो देना पड़ेगा। तो आप अगर ट्रांसजेंडर हैं तो प्रमाण पत्र लगाइए ट्रांसजेंडर का, सबूत संकट विकलांगता, सबूत संकट यानी कि अनाथ वगैरह हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र लगा दीजिए। हाल की तस्वीर, अपनी रिसेंट तस्वीर अपलोड करिए, जल्दी की ही तस्वीर बनवा करके आपको लगाना है। अब सबसे लास्ट वाली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं, हाउ कैन यू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या हमको कहीं जाना पड़ेगा, क्या सबसे बड़ी समस्या आज की है कि हमको कुछ करना होता है तो इधर उधर अधिकारियों के संस्थाओं के चक्कर काटने होते हैं। अधिकारी कहता है अभी वो नहीं है कल आना, वो नहीं है परसों आना। लेकिन आज जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो इस फील्ड में सबसे अच्छी बात ये है कि इसने भी आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दे दिया है कि आप अपने घर बैठे या किसी साइबर कैफे पर जा करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस फॉर्म फिल करने में कोई पैसा नहीं लगना है, यानी कि इसकी भी डर नहीं है, इस बात का भी डर नहीं है कि मुझे कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे और बाद में मिले या ना मिले मेरे उतने पैसे भी जाएं। तो सबसे अच्छी बात है कि कोई भी पैसा हमें फिल करने के लिए नहीं देना है। अगर आप अपने फ़ोन अपने लैपटॉप से कर लेते हैं तो बिल्कुल फ्री होगा। अगर किसी साइबर कैफ़े पर करवाएँगे तो साइबर कैफ़े वाला भाई अपनी मेहनत का जो लेगा उसको वही देना पड़ेगा। बाकी फीस के रूप में इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला है। चलिए बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं इस इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सीधा लिंक से उस वेबसाइट पर चले जाएंगे। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, नीचे नीचे आपको दिखेगा अप्लाई नाउ का, क्लिक द ऑन द अप्लाई नाउ बटन, एक ग्रीन कलर की हरी कलर की अप्लाई नाउ की बटन नीचे दिखेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने को बोलेगा, लॉगिन टू बडी फॉर स्टडी विथ योर रजिस्टर्ड आईडी एंड लैंड ऑन द एप्लीकेंट फॉर्म पेज। आपको लॉगिन कर लेना है उस वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इफ नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है अपने आप को, जब रजिस्टर्ड करेंगे तभी लॉगिन होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है किसी चीज में, उसके बाद लॉगिन होता है। तो आपको करना क्या है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है आप तो सबसे पहले रजिस्टर करना है अपने आप को अपने मेल से, ठीक है। आपको अगर सभी लोग नए अगर उस साइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा ईमेल डाल देना है, मोबाइल नंबर जो जो मांगेगा उसको डाल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू द ओमरोन हेल्थ केयर स्कॉलरशिप 2024-25 एप्लीकेंट फॉर्म पेज। फिर आप एक फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे रजिस्टर करके, आप जो है उस फॉर्म के पास पहुंच जाएंगे जो आपको फिल करना है। अपलोड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं मार्कशीट जो भी अभी बताया हमने वहां पर ऐसे दिखेंगे, सीरियल वाइज जैसे मांगा जाएगा वैसे सबकी फोटो क्लियर अपलोड करते जाना है। एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, जब सारी चीजें फिल कर लेंगे, सारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो नीचे आता है एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन, उसके सामने एक चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप का एक बॉक्स होगा, उस पर आपको चेक कर देना है, यानी कि क्लिक कर देना है, उस पर सही का निशान लग जाएगा, ठीक है। एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू, उस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इफ ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन बाय द एप्लीकेंट आर करेक्टली शोइंग ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट जो भी चीजें भरी हैं वो आपके सामने आ जाएगा, यानी कि वो आपको दिखा रहा है कि आपने भरा है, कुछ गलत तो नहीं भरा है, अगर गलत भरा है तो अभी करेक्शन कर लीजिए, मौका है। तो आपको प्रीव्यू कर लेना है, देख लेना है उसको फिर से एक बार ध्यान से, अगर सारी चीजें एकदम सही हैं, वेल मेंटेन्ड है, डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, डॉक्यूमेंट के अनुसार आपने हर चीज सही भरा है तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट उस संस्था को चली जाएगी, सारा डाटा उस संस्था के पास चला जाएगा। फिर आगे की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया जो भी होगी वो संस्था चयन करेगी, यानी कि आप उसके पात्र हो चुके हैं, वहां पर आपकी रिक्वेस्ट भेज दी गई है। तो ये रही पूरी प्रक्रिया। फिलहाल फिर से कह रहा हूं,
कि अपने सारे रिलेटिव्स को भेज देना, क्योंकि आपके जेब से एक भी पैसा नहीं जाने वाला है। तो जो लाभ मिल रहा है सबको मिल जाए, और जिसको आप बताओगे भी वो भी आपके बारे में क्या सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा आपके बारे में, नहीं कि आपका जो है उसकी नज़रों में और थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा। और एक दूसरे की हेल्प करने पे ही आगे बढ़ा जा सकता है। आज आप मान लो ये देख रहे हैं, किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई और चीज़ कोई और देखेगा तो वो आपके पास फॉरवर्ड करेगा। हर चीज़ें सबके पास एक साथ नहीं पहुंचती हैं, तो हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बाद फॉर्म जरूर भर देना। फिर से कह रहा हूँ, फॉर्म अगर आपके घर में क्लास 9 से 12th के बीच में कोई बच्ची है तो फॉर्म भर देना, क्योंकि ये पैसा नहीं लगने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।